नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सिट जनता भवन रोड पर। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि रात को ट्रक ड्राइवर को यहाँ पर बंधक बनाया जाता है और बंधक बनाकर इनको पीटा जाता है और पीट कर लूटपाट की जाती है। साथियों, बाहर से अगर कोई सिरसा में ड्राइवर आता है तो वो सेफ नहीं है। सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये ट्रक ड्राइवर किसी सेठ जी का सामान लेकर बाहर से आए हुए थे और रात को 9:30-10 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं सिरसा में, और पहुँचने के बाद में यहाँ पर ट्रक के अंदर ही सो जाते हैं। उसके बाद जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम आपका? नाम दामोदर है जी। दामोदर, कहाँ से हो आप? मैं नौका बीकानेर। बीकानेर से हो? हाँ जी। बीकानेर से आए और सिरसा में लूटपाट होगी? सर बीकानेर आया तो बड़ौदा से था, माल लेके ही है, लूटपाट यहाँ हो गई। अच्छा, कैसे क्या हुआ, पूरी कहानी बताएं। सर मैं इधर आके 9-9:30 बजे आके इधर आके रुक गया था। इन्होंने यहीं की लोकेशन दी थी। आते इनको फोन किया कि भाई साहब आपकी लोकेशन पर पहुंच गए। ये बोले चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ खड़े हो जाओ, सुबह लेबर आएगी। तो मैं वहाँ खड़ा हो गया इनके आके इनकी लोकेशन पे। तो 3-3:30 बजे मैं पेशाब करने के लिए उठा तो 3 लड़के आए थे जिनकी बाइक का नंबर भी है मेरे पास। वो आके मतलब मैं तो इधर खड़ा पेशाब करा था, आके उन्होंने पीछे से दबोच लिया। दबोच के मेरा फोन ले गए, पर्स ले गए। पर्स में मेरे सारे डॉक्यूमेंट थे, 2803,000 रुपए नगद थे और फोन था मेरा ओप्पो का। ये तीनों दबटे करके आते ही क्या बोले वो लड़के? आते ही मतलब मैं तो इधर पेशाब करा था, कुछ नहीं बोले। आते ही इन्होंने सीधे दबोच लिया। फिर मैं थप्पा-मुक्की हुई तो मैंने हल्ला किया तो एक भाई साहब थे इधर पास के ही, कोई वो भाग कर आए तो उनको देख कर वो तीनों लोग भागे। फिर भाई एक बाइक पर 3 लड़के थे? एक बाइक पर 3 लड़के थे। कितनी उम्र के लगभग लग रहे थे? लगभग यही थे 25 से 30 के बीच, 20 से 30 के बीच के अंदर थे, ऐसे ही थे। रात को आप सामान लेकर आए, यहाँ पर रुके, उसके बाद में आप इस केबिन के अंदर सो रहे थे, फिर कैसे उठे आप, पूरी कहानी बताएं। ऐसे ही मैं पेशाब करने के लिए उठा था जेनुअनी। जैसे उठा था, गली के अंदर कोई नहीं था। शहर के अंदर है तो अपने को ये लगता है शहर के अंदर क्या दिक्कत है, जंगल में तो ये सोच सकता है जंगल के अंदर अपने साथ कोई वारदात हो सकती है। शहर के बीच में अगर हो रही है तो फिर बंदा कहाँ पे सेफ होगा बताओ। शहर के अंदर ये यही इलाका है, उस तरफ एक क्लब है, इतना बड़ा क्लब है, ये इधर मार्केट है, सामने मंडी है, इसके सामने अगर ये हो रही है तो फिर बताओ सेफ कहाँ है बंदा, बताओ सही आप। साथियों, ये सिरसा क्लब के पास ट्रक लगाकर रात को सो जाते हैं और इनका कहना है भी सिरसा क्लब के पास जो दूसरा गेट है वहाँ ट्रक लगाकर सो जाते हैं। इनका कहना है कि भी मैं आराम से वहाँ सेफ था और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन रात को 3 लड़के आते हैं एक मोटरसाइकिल पर, इनको दबोच लेते हैं। ये नीचे पेशाब करने के लिए उतरे हुए थे, इनको दबोच लेते हैं और दबोच कर ये बाइक का नंबर भी है। क्या नंबर है भाई साहब, बाइक का नंबर बोलो। HR54Y1313 ये बाइक का नंबर है। ये मैंने लिखा था, वो भाग रहे थे ना तब, उनके पीछे बाइक पे ये नंबर लिखा होता है। हीरो होंडा की पुरानी सी बाइक है। 3 लड़के लोग थे, मुंह पर कपड़ा वपड़ा बांधा हुआ था। उसमें एक का रेड कलर का शर्ट पहना था, ब्लैक पैंट है, और एक ने मतलब ऐसे कुछ जैकेट सा होता है ना, वैसा कुछ पहन रखा था। तीनों ने मुंह बांध रखे थे। एक वो पीछे वाला, वो तो पीछे से पता नहीं उसके कैसे कपड़े थे, वो मैंने मतलब दिखा नहीं था। उन्होंने मेरे को धक्का मार के गिरा दिया था। तो साथियों, सिरसा में एक ट्रक ड्राइवर आता है और उसके पास लूटपाट हो जाती है और बंधक बना दिया जाता है। साथियों, आप देख सकते हैं कि सिरसा में बाहर से आया हुआ ट्रक ड्राइवर भी सेफ नहीं है। किस तरीके से इनको पीटा जाता है वो आप, हाँ जी, गिरा था ना, वो तो चोट के निशान भी हो गए, बता देता हूँ आपको भी। आपके कपड़े भी आप कह रहे हो भी मेरे फाड़ दिए गए? ये पैंट मेरे पहनी हुई थी, ये देखो। इन्होंने गिरा के मतलब उनके पास कोई या तो कोई हथियार था, चाकू वाकू ऐसा कुछ रहा होगा, तभी तो इतना फटा है। मतलब हाथ से तो ऐसा फट नहीं सकता है ना। उनके पास कुछ ना कुछ हथियार भी तो रहा होगा। मतलब वो तो इतना सारा कुछ 1-1.5 मिनट के अंदर काम हो गया, उसके अंदर पता ही नहीं चला भाई उसके पास क्या हथियार था, चाकू था क्या नहीं था। भाई आपको थप्पड़ थुप्पड़ भी मारे हैं क्या? अरे भाई साहब, थप्पड़ क्या, लाते लूते, मतलब यहाँ से मेरा ये डैमेज हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से तो अभी इतना जबरदस्त दर्द कर रहा है, उन्होंने गिरा के और लाते लूते मारी। देखो शायद कि आपको यहाँ पे निशान भी मिल जाएंगे, इधर पीछे कहीं पे शायद निशान भी मिल जाएंगे आपको। तो एक ट्रक ड्राइवर को इतना भयंकर तरीके से पीटा जाता है, मकसद सिर्फ लूटपाट का, लूटना। और साथियों, आप देख सकते हैं कि बाहर से आया हुआ एक ट्रक ड्राइवर दामोदर भार्गव, दामोदर भार्गव, हाँ जी हाँ जी, मैंने 112 पे कॉल भी किया था। वहाँ से मैं भाग कर गया था पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप वाले भाई से बोला कि यार फोन दो, नंबर दो। उन्होंने पहले तो बोला यार मेरा कुछ हो जाएगा, लफड़ा होगा। मैंने बोला आपको कुछ नहीं, उसका जवाबदार मैं हूँ। तो उन्होंने अपना नंबर दिया, पीसीआर को फोन किया। 10 मिनट बाद पीसीआर आई थी, वो इधर
अपना देख के चले गए। वो बोले कि सुबह आप पुलिस स्टेशन चले जाना। तो सुबह मैं इनका वेट कर रहा था, इनका भी जिनका माल लेकर है उनको तो इन्फॉर्म करे। फोन तो मेरे पास था नहीं, किसे फोन करता। इन्होंने दुकान खोली तो मैं जाके इनको बोला, वीके बंसल नाम से, इनका वीके ट्रेडिंग नाम से है, बंसल है कोई। ये बोल रहे हैं कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, ये हमारा काम नहीं, हमारे पास और काम है, ये थाना है, आप चले जाओ, आप अपनी कार्रवाई करो। भाई मानवता, आप जिसका सामान लेके आए वो मानवता तो है ही नहीं। मानवता खत्म होगी ना भाई साहब, यहाँ पे क्या मानवता है भाई? अनजान से मैं इनका माल लेकर आया तो मेरे अभी चाहे दोस्त समझ लो, चाहे मालिक समझ लो, कौन है यही है। इन्होंने भी ऐसा जवाब दे दिया तो फिर क्या होगा बताओ आप? मेरे लायक कोई काम है तो बताओ भाई साहब। भाई साहब यही है कि न्याय दिलवाऊं आपको। मेरे को बस न्याय चाहिए। वो लड़के चाहे मेरी बात सुनो, पैसा नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरे डॉक्यूमेंट आ जाए, फोन आ जाए, और वो दूसरी बार किसी के साथ ऐसी वारदात नहीं करे लड़के। उनको पुलिस ये कि जल्दी से जल्दी पकड़े, वो दूसरे के साथ ऐसा मत करे यार। कुछ लेना देना नहीं, ना मैं उनको जानता, ना मैंने उनका कुछ बुरा किया, ना कुछ, और ऐसे सीधे आके मार मोर के चले गए, सामान भी लेके गए, पैसा भी लेके गए, मार मोर के भी चले गए। अब जो चोट लगी है ना, वो उसका दर्द मेरे को पता है। उसका साथियों, ये भाई साहब कह रहे हैं, ये इनका एक ही बात कहना है, स्पष्ट इनकी एक ही बात कहना है कि मैं यहाँ पर आया, सामान जिनके लिए लेकर आया, जिसके लिए सामान लेकर आया, मैं उनको ही जानता हूँ, वही मेरे मालिक हैं, वही सेठ समझ लो, कुछ ही समझ लो। उनको कुछ ना कुछ तो मदद करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो हेल्प करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन तक या इधर उधर जाके इनको न्याय तो दिलवाना चाहिए। उनका साफ साफ कहना है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं कुछ नहीं कर सकता। मानवता शर्मसार हो गई है, इंसानियत से विश्वास उठ गया है। एक ट्रक ड्राइवर आता है और सिरसा में लूटपाट का शिकार हो जाता है और पिटाई भी होती है। दुखद बात है भाई, बहुत बड़ा दुख है। भाई साहब इन्होंने लोकेशन दी तभी तो मैं वहाँ रुका था। ये अगर स्पष्ट बोल देते भाई मेरे यहाँ पे तुम रात को तुम्हारा देख लेना, मेरे को गाड़ी 6 बजे चाहिए, तो मैं 6 बजे यहाँ के रुकता। इन्होंने लोकेशन दी, यहाँ आने के बाद में मैंने इनको फोन किया है, मेरा फोन तो खो गया, इनके फोन में आता है, जाके मेरा नंबर देख लो। 9 साढ़े 9 बजे, मैं 9 साढ़े 9 बजे आने के बाद इनको फोन किया कि भाई साहब मैं यहाँ आ गया हूँ। इनको बोलना चाहिए भाई एक जगह सेफ नहीं है, थोड़ा तुम्हारा ध्यान रखना, या गाड़ी थोड़ा आगे पीछे कर लो। तो मैं 1200 किलोमीटर बड़ौदा से गाड़ी लेके आ सकता हूँ, तो 5-7 किलोमीटर के लिए इधर उधर अपनी सेफ जगह नहीं ढूंढ सकता क्या? अब इनका लाखों का माल है, ये चलो मेरा सामान गया, अगर इनकी जगह इनका सामान चोरी हो जाता तो फिर भागे फिरते। ये तो मेरा क्या, मेरे लिए तो बोल रहे हैं, चलो फिर इनका माल चोरी हो जाता तो पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश है, इस मामले में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। और बाहर से कोई आदमी आया है, ट्रक ड्राइवर आया है, उसके साथ लूटपाट हो जाती है, उनको ये बताया जाए कि आप यहाँ सेफ हो, और उन गुंडों, उन डाकू, उन लुटेरों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और इनको न्याय दिलवाया जाए। पूरी सीसीटीवी फुटेज पड़ी है, पूरी सीसीटीवी फुटेज पड़ी है, वहाँ पे 10 कैमरे लगे हुए हैं। अगर प्रशासन और ये चाहे ना तो 1 घंटे के अंदर उन बंदों को पकड़ सकते हैं। 10 कैमरे लगे हुए हैं, 10 कैमरे, एक आधा नहीं, 10 कैमरे लगे हुए हैं। अगर इनको न्याय मिल गया तो ये चर्चे दूर दूर तक करेंगे, सिरसा शहर के प्रशासन को सलूट करेंगे और कहेंगे भी मेरे साथ वारदात हो गई और प्रशासन ने मुझे बड़ा कोऑपरेट किया। और इसके साथ साथ चर्चे तो इन्होंने अभी से शुरू कर दिए हैं। इन्होंने कहा जिन मालिक के लिए, सेठों के लिए मैं सामान लेकर आया, उन्होंने मदद ही नहीं की। इंसानियत खत्म होती जा रही है भाई साहब, कोई किसी का सगा नहीं है, काम से काम मतलब है, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। सभी साथियों से गुजारिश, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।